कॉकरोच जनता पार्टी के कीमे से अब तक जितने लोग हिंसा या कानूनी कार्रवाई के निशाना बने उसमें अक्सर बलि का बकरा मुसलमान बनाया गया। मगर इस बार तो हद ही हो गई, क्योंकि एक मुसलमान शख्स के बाप को मौत के घाट उतार दिया गया। कितना आसान है जब आपका धर्म ही कत्ल की वाजिब वजह बन जाए। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह से आप मुसलमान के ताल्लुक़ से कोई भी सवाल पूछिए तो जवाब महज इतना होगा कि हम हिंदू मुसलमान सियासत के हक़ में नहीं। अब अब्दुल हफीज़ के बाप के कत्ल पर भी क्या सीजेपी के कारकुनान सड़क पर आएंगे या फिर उसी गर्मजोशी का मुजाहरा होगा? शायद नहीं। खैर, आप पूरी खबर सुन लीजिए। वेस्ट बंगाल के बंकुरा डिस्ट्रिक्ट से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मुसलमान शख्स की मौत के बाद सियासी और समाजी सवाल उठ रहे हैं। सीजेपी का इल्ज़ाम है कि कारीसुंदा गांव में एक सरकारी स्कूल की हालत के सर्वे करने वाले उनके वॉलंटियर शेख अब्दुल हफीज़ और उनके परिवार पर हमला किया गया। इस हमले में हफीज़ के वालिद माफिक को सर पर गंभीर चोट लगी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सीजेपी के मुताबिक अब्दुल हफीज़ अपने गांव के प्राइमरी स्कूल की हालत देखने और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वे कर रहे थे। आरोप है कि इसके बाद कुछ बीजेपी वर्कर्स उनके घर पहुंचे और उन पर दबाव बनाया गया कि वो स्कूल की हालत पर की गई बात को लेकर माफ़ी का वीडियो बनाएं। सीजेपी का कहना है कि हफीज़ ने ऐसा करने से इनकार किया, जिसके बाद उनके और उनके परिवार के साथ मारपीट की गई। इस हमले में हफीज़ को भी चोट लगी, जबकि उनके वालिद को सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान ही मौत हो गई। हफीज़ के मुताबिक उनके वालिद हमले के करीब 1.5 दिन बाद ज़ख्मों की वजह से चल बसे। उसके बाद सलिया लेके आया, सलिया गले में गर्दन में घुसाने के लिए आया। ये देखो सलिया इधर से गया, मेरा जो सलिया है ना इधर से गया। अगर यहाँ घुस जाता तो मैं स्पॉट डेथ हो जाता। तो मैं बाई चांस बाई लक में बच गया हूँ। तो अभी जो है उन लोगों ने बहुत दबाव डाल रहे हैं। मैं अभी हॉस्पिटल में आया हूँ। मेरे पापा का जो सर फोड़ दिया है वहाँ पे, यहाँ पे टाँके लगे हुए हैं। यहाँ पे एक टाँके लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे मारा। अभी देखो यहाँ पे हाथ पे देखो, यहाँ पे मार के पूरा हाथ तोड़ देने की कोशिश किया उन्होंने। ठीक है, बहुत ज़बरदस्ती किया, पूरा मतलब हालत ख़राब कर दिया। अभी हम हॉस्पिटल में आए हैं, अभी हम पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो हम ये सुन रहे थे कि वो लोग वहाँ पे भी सब लोग आ चुके हैं, पुलिस के सामने मारने की, जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो मैं हेल्प चाहता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। একজন ছাত্র সে দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রোটেস্টে যাওয়ার কারণে তার বাবাকে আজকে পিটিয়ে হত্যা করলো বিজেপির নেতাকর্মীরা। যাই হোক, একটা দুঃখের বিষয়, কিন্তু তার থেকেও বড় একটা মনে আগুন নিয়ে আসতে হয়েছে। তার কারণ একজন ছাত্র যারা দেশের ন্যায়ের জন্য, দেশের জন্য, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভালোর জন্য তারা আজকে প্রোটেস্টে গিয়েছিল, কিন্তু বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার একটি গ্রামে সেই ছেলেকে না পেয়ে এবং সেই ছেলের বাবাকে এমনভাবে মারধর করা হয়েছে যে আজকে সে বর্ধমান হসপিটালে মারা গেলেন। শুধু তাই নয়, মারধর করা হয়েছে গত 2 দিন আগে 13 তারিখে। সেই ছেলেকে কলকাতা পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু শেষমেশ তাকেও মারধর করেছিল, কিন্তু তাকে না পেয়ে পরবর্তীতে বাবাকে মারধর করেছে। পুলিশ গিয়ে তাদেরকে বর্ধমান ইন্দাস থানার যে হসপিটাল সেখানে নিয়ে গেছে, প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট হয়ে বাড়ি এসেছে। তারপরে না কমপ্লেন না আর বাকি কোনো ট্রিটমেন্ট হয়েছে। পুরো গ্রামের বা ওই এরিয়া যারা বিজেপির নেতা কর্মীরা তারা ঘিরে রেখেছিল, পুলিশে কমপ্লেন দিতে দেয়নি বা আরো যাদের ট্রিটমেন্টের ব্যাপার ছিল সেই ট্রিটমেন্টটুকু নিতে দেয়নি। অবশেষে যখন বাড়াবাড়ি হয় তারা জোর করে বর্ধমান হসপিটালে নিয়ে আসে এবং বর্ধমান হসপিটালে এসে আজকে মারা গেল। अब इस मामले में एक और बड़ा सवाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी उठ रहा है। सीजेपी का आरोप है कि जब हफीज़ पुलिस के पास शिकायत लेकर गए तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी तक उन्हें इस वाक़े के सिलसिले में कोई शिकायत नहीं मिली है। मतलब किसी व्यक्ति की जान चली गई और पुलिस शिकायत कर्मियों का इंतज़ार कर रही है। यानी फ़िलहाल दोनों तरफ के दावे अलग हैं और पूरे मामले की तस्वीर पुलिस जांच के बाद ही साफ़ होगी। सीजेपी ने इस मौत को लेकर ज़िम्मेदार लोगों की फ़ौरन गिरफ्तारी की मांग की है।
सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि सिर्फ बेहतर सरकारी स्कूल की मांग करने की वजह से किसी पर हमला नहीं होना चाहिए। और यहाँ अभिजीत दीपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुक्ता भूल रहे हैं कि सिर्फ बेहतर स्कूल की मांग करने की वजह से हफीज़ या उनके वालिद की मौत नहीं हुई है, बल्कि इसलिए हुई है क्योंकि उनका नाम उनकी मजहबी शनाख्त कराने के लिए काफ़ी था। खैर, अभिजीत दीपके और उनकी ऑर्गेनाइजेशन हफीज़ और उनके परिवार के साथ खड़ी है, ऐसा उनका तो कहना है। इस मामले का एक और बड़ा पहलू ये भी है कि अगर किसी स्कूल की हालत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उन सवालों का जवाब जांच और बातचीत से होना चाहिए, ना कि मारपीट या धमकी से। 13 तारीख को अब्दुल नाम के एक 26 साल के व्यक्ति है जो यहाँ पे भी हमारे साथ चलो संसद वाले प्रोटेस्ट में, जनता मंतर वाले प्रोटेस्ट में उन्होंने भाग लिया था। तो वो सीजेपी के मेंबर अब्दुल उन्होंने 13 तारीख को अपने लोकल गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे गए बंगाल में, एंड वहाँ पे जाके टीचर से बोला कि हम आके ऑडिट करेंगे इसका नेक्स्ट डे। उसी रात को बीजेपी के जो गुंडे हैं वो आए अब्दुल के घर एंड उनको बहुत ब्रूटल तरीके से पीटा। उनके पापा जब अब्दुल को बचाने लगे तो उनके पापा को भी पीटा एंड ऐसा पीटा कि उन्होंने जान ले ली। कल हम लोगों को पता चला कि तबीयत उनकी बहुत ख़राब हो गई थी अब्दुल के पापा की, एंड शाम तक वो गुज़र गए। तो बहुत बहुत निंदनीय चीज़ है, ऐसा हो रहा है। हम लोग तो एक कैंपेन चला रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक करें, मतलब इसमें बताइए सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी विचारधारा के लोग हो, लेकिन ये जो बीजेपी के गुंडे हैं वो मिल के ऐसा जो इंसिडेंट्स करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये लोग एंटी स्कूल है, ये लोग एंटी इंटेलेक्चुअल्स हैं। ये इनको लगता है कि शिक्षा से क्या होगा, गुंडाबाजी से होता है सब कुछ। तो गुंडागर्दी में लोगों को भरोसा नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि ये सारे इंसिडेंट्स करके आप यंग लोगों को, युवाओं को डरा दोगे, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। जब टाइम आएगा आप लोगों के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है। फिलहाल पुलिस के पास शिकायत ना पहुंचने का जो ऑफिशियल बयान सामने आया है, उसके बावजूद मौत और हमले के आरोप को लेकर सवाल बने हुए हैं। अब ज़रूरी है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और अगर किसी पर गलत इल्ज़ाम लगा है तो वो भी जांच में साफ हो। इन तमाम हालात को देखते हुए आपको एक और नुक्ता याद दिला जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के सरबराह एहतजाज करने में लगे थे तो एक एहतजाज वेस्ट बंगाल में भी हुआ था, जहां पर 15 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई थी, जिसमें से 14 मुसलमान थे। ये बात सभी लोग जानते हैं। एक साफ शफाफ शीशे की तरह ये बात वाज़ेह है कि जहाँ पर भी बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर मुसलमानों को अपनी आवाज़ दराज करना तो क्या, उनकी बात पुरअमन तरीक़े से रखने का भी हक़ नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि एक नागरिक अगर सरकारी स्कूल, सड़क, अस्पताल या किसी भी पब्लिक सर्विस की हालत पर सवाल उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाने के बजाय उसकी बात सुनी जानी चाहिए। आखिर बेहतर स्कूल और बेहतर तालीम की मांग किसी एक पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती, बल्कि हर गांव और हर परिवार की ज़रूरत होती है। खैर, इन तमाम चीज़ों पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।